दोस्तों नमस्कार। अब जो समय चल रहा है अगले 7-8 महीने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए और वहीं सरकार के लिए, क्योंकि इन्हीं 7-8 महीनों में कहीं ना कहीं पूरी तरह से रुझान आ जाएगा कि सरकार दोबारा से बीजेपी की बनेगी या फिर केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों को उनकी जो मांगे हैं वो पूरी होती नजर आएंगी। क्योंकि जो मांगे लगातार उठ रही हैं, अलग अलग मंत्रालय के कर्मचारियों की अलग अलग मांगे हैं, अलग अलग पेंशन भोगियों की अलग अलग मांगे हैं। हर मांगों के बारे में हम आज चर्चा नहीं करेंगे, हम सिर्फ उन्हीं मांगों की चर्चा करेंगे जो सभी मंत्रालय के कर्मचारियों के लिए बिल्कुल कॉमन है। जिसमें सबसे पहली जो मांग है वो है फिटमेंट फैक्टर 2.57 को लेकर के। दोस्तों 7th पे कमीशन में कर्मचारियों के लिए फिटमेंट फैक्टर 2.57 का इस्तेमाल किया गया था और अधिकारियों के लिए 2.81 का किया गया था, जो कि एक बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है। इस अंतर की वजह से कहीं ना कहीं जो कर्मचारी स्तर के लोग हैं उनमें खासा नाराजगी है, उनकी यूनियनों में खासा नाराजगी है और लगातार मांग उठ रही है कि इस फिटमेंट फैक्टर 2.57 को रिवाइज करके 3.68 किया जाना चाहिए, ताकि आज के दौर में जो इन्फ्लेशन है उससे लड़ने के लिए ये जो फिटमेंट फैक्टर 2.57 से 3.68 होगा वो कहीं ना कहीं उनको बहुत राहत देगा। वहीं दूसरी ओर जो सबसे कॉमन मुद्दा है वो है डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ। दोस्तों आप सबको पता है कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का जो प्रेजेंट रेट डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ का चल रहा है वो 42% चल रहा है, लेकिन इस 42% में से कुछ परसेंटेज का एरियर अभी भी बाकी है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं कोरोना काल के दौरान जो 18 महीने का डीए का एरियर सरकार ने नहीं दिया था। ये एक ऐसा कॉमन मुद्दा है जो सभी मंत्रालय के कर्मचारियों के लिए लागू है और जितने भी तमाम केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी हैं उन सब के लिए ये जो 18 महीने का रुका हुआ डीए का एरियर है ये बिल्कुल कॉमन मुद्दा है और ये सरकार को देना चाहिए, क्योंकि 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों का हक है। तो इस हक से सरकार को इन कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को वंचित नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आज के दौर में आप देख ही रहे हैं महंगाई किस स्तर से बढ़ रही है, सब्जियों के दाम किस स्तर से बढ़ रहे हैं। आम इंसान जो है आराम से खाने पीने की चीजें भी नहीं खरीद सकता और उस महंगाई के दौर में महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को ही ना देना ये कितना बड़ा इनजस्टिस हो रहा है तमाम केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के साथ। तो दोस्तों उम्मीद यही लगाई जा रही है, जिस तरह से चर्चाएं होने लग गई हैं अब लोगों में, अपने आसपास के माहौलों से पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो सबसे कॉमन मुद्दा है जो सभी मंत्रालयों के लिए लागू होता है वो है फिटमेंट फैक्टर, जिससे पेमेंट और पेंशन का रिवीजन हुआ था, और दूसरा जो डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ जो कि 18 महीने का रुका हुआ है। तो दोस्तों इन दो खबरों के ऊपर कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि सरकार कुछ ना कुछ बड़ा फैसला जरूर लेगी और कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हैं कि दिवाली से पहले भी ले सकती है। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई जानकारी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हो सके तो ज्वाइन बटन का इस्तेमाल करके ज्वाइन जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।